2025 सिर्फ एक और सिक्योरिटी ईयर नहीं था, बल्कि ये गेम चेंजिंग ईयर था जब इंडिया ने नक्सलिज्म को कंट्रोल करना छोड़कर उसे खत्म करना शुरू कर दिया। पिछले 50 सालों से नक्सलिज्म इंडिया का लॉन्गेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट रहा है। गवर्नमेंट साथ ही गई, ऑपरेशंस हुए, बातचीत भी हुई, लेकिन अप्रोच सिर्फ सिचुएशन को कंट्रोल में रखने तक सीमित थी, बल्कि परमानेंट सोल्यूशन पर फोकस नहीं था। इस बार सिक्योरिटी फोर्सेस सिर्फ जंगल में जाकर वापस नहीं आई, बल्कि वो वहीं रुक गई। महीनों तक एक ही एरिया में डोमिनेंस बनाया गया। जंगल जो माउस सेफ जोन्स हुआ करते थे, उन्हें मैप, ऑक्यूपाई और होल्ड किया गया। जब अमित शाह ने दावा किया कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलिज्म खत्म हो जाएगा, तो ये कोई स्लोगन नहीं था, बल्कि ये एक टाइमलाइन थी, और टाइमलाइन तभी दी जाती है जब एंड ऑलरेडी दिख रहा हो। एंड दिस इज हाउ वी न्यू एंड ऑफ नक्सलिज्म इज नियर। अब फोर्सेस सिर्फ अटैक्स के बाद रिएक्ट नहीं करती थी, और उनका टारगेट बिल्कुल क्लियर था: एरिया कमांडर, जोनल लीडर्स और टॉप मोस्ट लीडरशिप को ब्रेक करना। और जैसे ही बैकबोन टूटता गया, तो जाहिर सी बात है कि पूरा नक्सल नेटवर्क अपने आप ही कोलैप्स होने लगा। यहाँ तक कि इनकी फंडिंग्स भी रोक दी गई, और धीरे धीरे हजारों कैडर्स ने सरेंडर किया। और ये सिर्फ प्रेशर का साइन नहीं था, बल्कि कोलैप्स का साइन था। और कैसे धीरे धीरे नक्सल लीडर्स गायब होने लगे, इसके रोड्स बंद हो गए, और जंगल अब जंगल नहीं रहा, वो कंट्रोल टेरिटरी बन चुका था। फिर हुआ सीज फायर ड्रामा। जैसे ही माउस वीक होने लगे, तो सीज फायर की आवाज और भी लाउड हो गई। इस पर गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला कि बातचीत तो बाद में करेंगे, पहले नक्सलिज्म को देश से खत्म करना है, क्योंकि सीज फायर रेस्क्यू होता है, रिजोल्यूशन नहीं। अब देखना यह है कि 2026 में ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब होती है, पर सच तो यह है कि एंड ऑफ नक्सलिज्म वॉर 2025 में ही जीती जा चुकी थी, और रेड कॉरिडोर अब सिर्फ मैप पर नहीं, बल्कि सिर्फ हिस्ट्री में रह गया है। अब चैलेंज गन्स का नहीं, गवर्नेंस का है, डेवलपमेंट का है और ट्रस्ट का है। पर एक बात तो क्लियर है कि इंडिया नक्सलिज्म का डिक्लाइन नहीं देख रहा है, इंडिया नक्सलिज्म का क्लोजर देख रहा है। आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।